जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 22वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा पद्यांश का, और ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं इनको हल करना होगा, और अथवा करके 2 आते हैं, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक करना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना, और एक जो प्रश्न होता है इसको कैसे हल करना है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होते हैं पद्यांश वाले, इनको पहचानने की ट्रिक। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को गद्यांश वाला बता दिया था कि इसको कैसे आपको लिखा जाता है संदर्भ। और ये देखिए 6 नंबर का होता है, 6 नंबर 1% के बराबर होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2 अथवा करके पूछे जाते हैं। अब एक ही पैराग्राफ करना है। अब जो आपको पता हो तो क्या करना, सबसे पहले पहला वाला पढ़ना है, जैसे पहला वाला नहीं पता है तब दूसरा वाला करना है। ठीक है, सपोज करिए जैसे यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, एक ही करना है, अथवा का मतलब होता है एक। तो एक इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, चींटी को देखा वह सरल विरल, काली रेखा तम के तागे से जो हिलडुल, और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह पिपीलिका भांति यहाँ पर देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, और कनकन कन के चुनती अविरत। तो इस प्रकार से देखिए चींटी शब्द दे दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा होगा, ये किस पाठ से लिया गया है, ये चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, देखिए पद्यांश में कवि होते हैं, लेखक नहीं होते, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। तो पहला यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो ध्यान से वीडियो को देखना। जो टॉपर होते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर स्केल लेना है। गद्यांश वाला मैंने इससे पहले बता दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट था। तो ये देखिए सीरीज चल रही है, एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आप देखिए इस वीडियो में आप लोगों को पद्यांश वाला बताऊंगा, फिर अब की जो यहाँ पर वीडियो आएगा उसको आप लोगों को बताऊंगा जो संस्कृत वाला संदर्भ होता है इसको कैसे लिखना, फिर जीवन परिचय निबंध, इन सभी को लिखने की ट्रिक आप लोगों को बताता चलूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 22वां क्वेश्चन था और यहाँ पर खावाला किया गया है। तो इसको कैसे करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ध्यान रखना। देखिए 22वें की जगह पर कई कई बार दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए 7 सेट होते हैं। आप लोग क्लास 12th में होंगे तभी देख सकते हैं, क्योंकि सेम वही होता है, बस इतना फर्क होता है। ये 10 नंबर का 12th में पूछा जाएगा, 10th में 6 नंबर का होता है, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी संदर्भ आपको भी लिखना होगा 10th में हो या 12th में। तो देखिए जो 10th में होते हैं इसमें 7 सेट होते हैं। तो कई कई बार यहाँ पर देखिए 20 MCQ पूछे जाते हैं 10th में। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में सीरियल वाइज 1 2 से शुरू होते हैं। कई कई बार यहाँ पर 20 से 21 22 ऐसे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, 22वां हो तो 22वां और दूसरा क्वेश्चन हो तो दूसरा, ठीक है। तो अब क्या करना, सबसे पहले ऊपर जब भी लिखोगे एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना। तो आपको ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, अब जैसे खावाला हमें पता है, तो यहाँ पर लिखना आपको प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अब 22वां था तो यहाँ पर 22वें का खावाला। जो कावाला करते तो कावाला करते, और जो खावाला पता है तो खावाला करना, ठीक है। एक ही आपको करना है, दोनों नहीं करना है। इतना हो गया। अब आपको लिखना संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे जो एग्जामिनर होते हैं वो पहचान जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को किया है। तो ये आप लोग जरूरी लिख देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वह यहाँ पर देखिए चींटी को, और आखिरी में क्या लिखा है, चुनती अविरति। ये आपको नीले पेन से लिख देना। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है चींटी को। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके वीडियो को पूरा देखना अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आखिरी में क्या लिखा था यहाँ पर, चुनती अविरत। क्या लिखना है आपको, चुनती अविरत, अविरत, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको पहली हेडिंग डालना आपको संदर्भ। अब संदर्भ जब लिख पाओगे जब आपको पाठ का नाम पता होगा और लेखक का नाम। तो मैंने आप लोग पहले, सॉरी यहाँ पर कवि का नाम, इसमें लेखक नहीं होते कवि होते हैं, ध्यान रखना। तो पाठ का नाम क्या है यहाँ पर हो गया, चींटी। कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे रोमन अंकों में डाल देना है, और यहाँ पर आप लोग केवल हेडिंग डाल देना है संदर्भ। क्या डालोगे, संदर्भ, केवल हेडिंग डालना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पूरा पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको लिखना सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश। क्या लिखोगे, पद्यांश। इसमें देखिए जो कहा, जो यहाँ पर कवितानुमा होता है इसको पद्यांश बोला जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखोगे, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ का नाम क्या था, इसको काले पेन से आप लोग लिख देना, हिंदी के यहाँ पर चींटी। पाठ का नाम है यहाँ पर तो चींटी नामक शीर्षक, या फिर पाठ डाल सकते हो, ठीक है, शीर्षक
से लिया गया है। इसी में लिखना है इसके। अब देखिए कवि या रचयिता दोनों लिख सकते हो आप लोग, लेखक नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। तो इसके यहाँ पर रचयिता क्या लिखोगे यहाँ पर, अब इसको भी आप लोग काले पेन से लिख देना, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इस प्रकार से लिख देना। अब देखिए जैसे दूसरा होता, सपोज करते दूसरा होता तो कैसे लिखते, जैसे यहाँ पर धनुष भंग होता है या पद नामक शीर्षक होता है या यहाँ पर कोई श्रद्धा मन होता है या कोई भी होता, तो क्या करते हैं आपको ऐसे लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ का नाम यहाँ पर चींटी की जगह जैसे श्रद्धा मन हो या धनुष भंग हो या पद हो या हिमालय से कोई भी हो, यहाँ पर ऐसे डाल देते कि हिंदी के यहाँ पर हिमालय से नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं। बस सिंपल सा हो जाता, जो जहाँ पर हो बस ऐसे लिख देना, बाकी सेम कुछ पैटर्न दूसरा नहीं यूज करना, सबसे सिंपल सा, इसी को याद कर लो। अब आता है हमारा दूसरा। दूसरा क्या पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए ये पूछा गया था, इसको आपको ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये 4 लाइन में लाइन खींची है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसी की व्याख्या करना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग लिख पाओगे, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए और इसी में इतना जरूर ऐड कर देना, यहाँ पर देखिए लिख देना सबसे पहले कवि कहता है कि, उसके बाद में अब इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो बस देखिए इसी प्रकार से आपको लिख देना, बहुत सिंपल सा होता है कि कब कहता है कि यहाँ पर क्या लिखा था, वह पिपीली का भांति देखो ना किस भांति और काम करती वह संतत और कन 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 के चुनती अविरत। तो यहाँ पर देखिए कभी कहता है कि चींटी एक यहाँ पर पंक्ति में चलती है, क्या तुम यहाँ पर उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है और वह एक एक दाने या फिर कण को क्या है इकट्ठा करती रहती है। तो इस प्रकार से लिख देना, कन 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 के चुनती अविरत। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देना, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए एक और पूछा जाता है यहाँ पर, चींटी क्या करती है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सरल बिरल काली रेखा तम के तागे से जो हिलजुल लघु यहाँ पर चलती लघुपद पल पल मिलजुल और वह पिपीली का भांत है देखो ना किस भांत काम करती वह संतत और कन 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 के चुनती अविरत। तो देखिए जो यहाँ पर चींटी होती क्या करती, तो देखिए जो चींटी होती समय पर अपने घर तथा यहाँ पर आंगन या फिर जाने के रास्ते को क्या करती है, साफ करती है। तो आपको ऐसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग तीसरा हेडिंग डाल देना, यहाँ पर कुछ भी प्रश्न नहीं उतारना है। कैसे लिखना, चींटी समय पर, क्या लिखोगे यहाँ पर, चींटी समय पर अपने घर और यहाँ पर आंगन तथा जाने के रास्ते को भी साफ करती है, बस भी साफ करती है, बस आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखना, अच्छी जितनी अच्छी राइटिंग होंगी उतने अच्छे मार्क आएंगे। अब दोनों बता देता हूँ, जैसे सपोज करिए जैसे यहाँ पर 22वें का कावाला पता है, तो क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से पढ़ लेना। अतुलनीय जिनके यहाँ पर प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम यहाँ पर घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ में अनंत तारागढ़। तो ये देखिए स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो इसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। बस सिंपल सा होता है, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का कावाला, फिर यहाँ पर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, फिर यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए सेम वही यूज करना है पैटर्न, कुछ नहीं चेंज करना, बस पाठ का नाम चेंज कर देना कि हिंदी के यहाँ पर स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है, इसके रचयिता श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, बस वही पैटर्न यूज करना। देखिए यहाँ पर सिंपल सा संदर्भ है, बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर ये जो लाइन खींची थी यहाँ पर देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना कि देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ में यहाँ पर अनंत तारागढ़ अगणित यहाँ पर बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो ऐसे लिखना है कि यहाँ पर आकाश में यहाँ के नक्षत्र भारत के अतुल यहाँ पर वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई जो लहरों द्वारा समुद्र इसके क्या जयघोष सुनने का साक्षी है। बस
फिर उसके बाद में पूछा जाता है यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया। स्वदेश प्रेम है तो समझ जाना हमारे प्यारे भारत का वर्णन किया गया था। तो सिंपल सा होता है। अब देखिए पहचानने की ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। क्या करना है, जैसे आप लोग चाहे क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हो, या 9th या 11th सभी में आते हैं पद्यांश वाले, तो आपको क्या करना, सबसे पहले पाठ आपको याद कर लेना है कि कितने पाठ हैं, और उनके पाठ याद कर लेना, और कौन कौन से उसके लेखक या फिर कवि हैं। फिर क्या करना है, देखिए उसमें समझना है, जैसे ये स्वदेश प्रेम पर था तो यहाँ पर देखिए हमारे भारत के बार बार इसमें जिक्र किया गया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, प्रत्यक्ष दिवाकर, और यहाँ पर अगणित, यहाँ पर अनंत तारागढ़, तो इस प्रकार से विजय घोष, तो इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं। जैसे ये चींटी नामक पाठ था तो देखिए बार बार यहाँ पर चींटी का जिक्र किया गया था। तुलसीदास जैसे पाठ यहाँ पर जो धनुष बंध था तो उसमें बार बार यहाँ पर भगवान राम के बारे में जिक्र किया गया होगा। जो सूरदास के पद थे, पद नामक यहाँ पर पाठ होगा तो उसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बार बार जिक्र किया गया होगा। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है। पाठ का नाम याद कर लो, कवि का नाम याद कर लो, फिर यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको टिक लगा लो, बस उसी से पैराग्राफ आप लोग पहचान जाओगे। तो इसी प्रकार से आपको याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।